दबाव से और बंधनों से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। पर मैं मसीहत में जो आज के दिन इस आयत को लिखकर भेजते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे को मसीह भाई बहन वो पासवान अपने आप को पूरी तौर से स्वतंत्र महसूस करते हैं, इसलिए वो ये संदेश भेजते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो दूसरों की कामना करते हैं, वो कहते हैं कि हम स्वतंत्र हुए, आप भी स्वतंत्र हो जाओ, हम आजाद हुए और आप भी आजाद हो जाओ। पर बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि जो लोग ये संदेश दे रहे हैं वो स्वयं भी आजाद नहीं है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि उनको स्वयं को बहुत बातों में सत्य मालूम नहीं है। बहुत से जन स्वयं असत्य में अभी भी मसीहत में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी फंसे हुए हैं और उसी सत्य को सिखा रहे हैं, उसी सत्य को एक दूसरे के, उसी असत्य को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, उसी असत्य की गवाही दे रहे हैं और उसी असत्य पर चल रहे हैं जो उन्होंने सीखा है, उन्होंने जाना है या उन्होंने दिलों में स्वीकार किया है। कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन बहुत सारे जन ऐसे हैं जिनको खुद ही सत्य अभी पूरी तौर से मालूम है। और इस बात को मैं बहुत बार अच्छे से महसूस कर पाता हूं, इसलिए आज 15 अगस्त को ऐसे ही कुछ वचनों पर हम मनन करेंगे। हालेलुया। देखिए यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और 31 और 32 आयत। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय 31 और 32 आयत। जैस्मीन पढ़ेगी आराम से। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्यों को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जी ने उन यहूदियों से कहा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जो यीशु मसीह से शिक्षा सुनते थे, जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, जो यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करते थे, जो यीशु मसीह का उपदेश सुनकर परमेश्वर पर विश्वास ले आए थे, उन यहूदियों से यीशु मसीह जी बात कर रहे हैं और उन यहूदियों से यीशु मसीह जी कह रहे हैं, तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यह स्पष्ट लिखा है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनसे यीशु जी ने कहा। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं, ना विश्वास करने वालों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर विश्वास करने लगे हैं, जो यीशु जी के साथ चलने लगे हैं, जो यीशु जी के पीछे चलने लगे हैं, जो निरंतर यीशु जी से शिक्षा पा रहे हैं, जो घर जाकर यीशु जी की गवाही देते हैं, यीशु जी के कामों की गवाही देते हैं, जो आश्चर्य कर्म देखते हैं उनकी गवाही देते हैं, यीशु जी क्या वचन बोलते हैं उसकी गवाही देते हैं। उन यहूदियों से यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। अर्थात जब मेरे वचन तुम में बसे रहेंगे, जब तुम मेरे वचनों को ठीक ठीक जानोगे, जब ठीक ठीक रीति से मेरे वचनों पर चलोगे, तब ही तुम मेरे अच्छे चेले ठहरोगे, तब ही लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह आगे उनसे कहने लगे, तुम सत्य को जानोगे। हालेलुया। यीशु मसीह पर वो विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो यीशु मसीह जी से शिक्षा लेते हैं। उन यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं
कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य को जानोगे और तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी तुमने विश्वास कर लिया, तुम पीछे चल रहे हो, ये अच्छी बात है। निरंतर शिक्षा पा रहे हो, अच्छी बात है। लगातार संगति कर रहे हो, अच्छी बात है। लगातार भेंट दे रहे हो, अच्छी बात है। और बाप से प्रार्थना करने लगे हो, अच्छी बात है। लेकिन यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम सत्य को सीखोगे, सत्य को जानोगे, तो वो सत्य तुम्हारे अंदर से बंधनों को तोड़ेगा, तुम्हारे अंदर से डर को निकालेगा, तुम्हारे अंदर से भय को निकालेगा। तब तुम्हारी गवाही देने का नजरिया अलग होगा, तब तुम्हारे बोलने का नजरिया अलग होगा, तब तुम्हारे प्रचार करने का नजरिया अलग होगा। तुम्हारी बातों में डर नहीं होगा, तुम्हारे प्रचार में डर नहीं होगा। तुम मुंह देखकर बातें नहीं करोगे, तुम ये देखकर प्रचार नहीं करोगे कि यहां कौन कौन बैठा है, कौन पहली बार नया आया, कौन सा मसीह लोग है, मुझे यहाँ कैसा प्रचार करना चाहिए। तुम वो प्रचार करोगे जो पवित्र आत्मा तुमसे कराएगा। हालेलुया। अब मुझे मालूम है कि यहाँ इस समय 60 से अधिक जना पहुंचे, तो 60 के 60 इस संदेश से प्रसन्न नहीं होंगे। पर क्या करूं, मैं ये संदेश ना दूं? नहीं, मुझे ये संदेश देना है, मुझे ये वचन पढ़ना है। हालेलुया। 60 के 60 नहीं कह के जाएंगे कि आज का संदेश बहुत अच्छा था, इसने मेरे दिल को आनंद दिया, मेरी आत्मा को शांति दी, मेरे विश्वास को बढ़ाया और मेरे मन के विचारों को बदला है। सब नहीं करेंगे। और क्या करें? क्या इसलिए संदेश ना दिया जाए? नहीं, संदेश प्रचार होना चाहिए। हालेलुया। पर बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि सत्य नहीं है जीवन में, आजादी नहीं है, भय है, डर है, इसलिए संदेश नहीं देखकर, भीड़ देखकर भी होते हैं, माहौल देखकर भी होते हैं।